गुड मॉर्निंग। हम पहुंच चुके हैं सेक्टर नंबर 62। अश्वनी सर आपके गए हुए अंदर पेपर देने के लिए। आपके बहुत ही प्यारे अश्वनी सर, आप सभी को पता है सुबह तो खैर ठंड थी, आपको आने में दिक्कत होगी, अभी तो धूप भी अच्छी हो रही है, तो फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका एनालिसिस होने वाला है अश्वनी सर के साथ। अश्वनी सर खुद सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपके लिए आपको बताएंगे कि क्वेश्चन के अंदर की क्या रहा आपका पेपर। जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ, आ जाइए फटाफट देखते हैं और कैसा आपका एनालिसिस रहा। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कैसा गया एग्जाम? अच्छा रहा एग्जाम। हिस्ट्री का कैसा रहा? हाँ, हिस्ट्री का अच्छा आया था, मतलब क्वेश्चंस वर मॉडरेट एग्जाम अच्छा रहा। कौन सी यूनिट से सबसे ज़्यादा है? सारी यूनिट से क्वेश्चंस थे, हिस्टोग्राफी के भी क्वेश्चंस थे, मैचिंग के क्वेश्चंस थे, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन थे, एंड एंशिएंट एंड मिडिवल तो क्वेश्चंस थे, मतलब सारे क्वेश्चन से इवन क्वेश्चंस थे। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस कितने आए? हाँ, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस थे, बट मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। पिछले सालों में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट इस साल में क्रोनोलॉजी और मैचिंग दोनों क्वेश्चंस इक्वल थे, तो अच्छा क्वेश्चन था। कैसा गया आपका एग्जाम? नाम बताइए अपना। अश्वनी। हाँ, नाम वो मुझे याद है। कैसा गया मैंने पेपर? ठीक किया पेपर, मेरे को ऐसा लगता है पेपर ठीक ही था। पेपर 1 DI बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी, मतलब 7th 8th का मैथ था, और बाकी DI रीडिंग कॉम्बिनेशन दोनों बहुत easy थे। ज़्यादा इजी था, मतलब बहुत इजी लगा। बट हाँ, जो PDE वाला था थोड़ा था, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आया था, मतलब घुस के पूछा हुआ था। हिस्ट्री में डोमिनेट क्या किया एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में? मेरे को मिडिवल लगा कि वो डोमिनेट कर रहा था। मेरे को भी वही लगा, और इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा थी। हाँ। अच्छा से एक भी नहीं आया था, जीरो एकदम क्रोनोलॉजी ऑफ कोर्स, ठीक है। और पैटर्न भी चेंज मिला, मौर्यास से कुछ नहीं देखने को मिला, मराठास फिर दोबारा कुछ नहीं आया। एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हाँ। कि बता दो। हाँ। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट था, कुछ क्वेश्चन कुछ भी पूछा हुआ, कुछ भी। और पेपर सेटर अलाउद्दीन खिलजी का दीवाना था। एक तो सीधा क्वेश्चन था 1296 316 बता दो, वो मतलब था। मतलब 3-4 क्वेश्चन क्वेश्चन अलाउद्दीन में हाँ, पूछे हुए थे। लो बता दो बाकी it was ठीक था। ओवरऑल लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो लास्ट जो अभी हुआ अगस्त में बहुत इजी था, उससे तो उससे कंपैरिजन में काफी इजी था। कट उससे ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे आई गेस 100 से ऊपर जाएगा। 100 से ऊपर जाएगा। लेट्स सी। मेरा नाम अरुण धाकड़ है। कैसा गया हिस्ट्री का पेपर? बहुत अच्छा गया। पेपर 1 पेपर 2 को मिला के या पेपर कैसा 1 लगा? पेपर 2 दोनों मतलब बेस्ट थे अब तक के, हाँ मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ज्यादा था। टफ नहीं था। हम्म। और DI इतना इजी कभी नहीं आया। हाँ सिंपल लाइक 10th क्लास का बच्चा भी करता हाँ, है। प्लस माइनस था। ठीक है, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, मतलब जो अगस्त में एग्जामिनेशन हुआ था उसके हिसाब से कैसा उससे था? उससे ज्यादा उससे बहुत इजी है। इवन पेपर 2 वाज वेरी इजी अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर से, क्योंकि कुछ चेंज मिला आपको हिस्ट्री के अंदर पेपर 1 के अंदर? या पेपर 1 में लाइक थोड़ा क्वेश्चन का कोई टफ हुआ है रिसर्च से हाँ हाँ। एंड टीचिंग से। वो थोड़ा टेक्नोलॉजिकल उस पे ले गए, वो ICT को थोड़ा अप पे ले गए, क्योंकि आजकल चल रहा है ना टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने भी क्वेश्चंस में बदलाव करा उस हिसाब से। मेरा नाम राहुल है। एग्जामिनेशन कैसा गया? ठीक था, मतलब जैसा सोचा था। PYQ से क्वेश्चन आए थे, और आपने जो कराया था PYQ, मैं 2 दिन पहले ही आपका वीडियो देखा था, मुझे पता चला, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, जैसे साइट के बारे में 2 दिन आपने की पढ़ा। वीडियो में देखा, 2 दिन में आ गए। हाँ, वो क्वेश्चन 2-4 आ गए, मतलब मुझे लगा कि यार चलो फायदा ही हो गया, कुछ हाँ, देख लिया था, हाँ। ऐसा ही बढ़िया लगा। ओवरऑल पेपर के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर कंपैरिजन करें, वो कैसा लगा? मतलब मैं उसको उसी के बराबर ही रखूंगा। Okay. जैसे वो कालक्रम पूछता है क्रोनोलॉजिकल बेस, वही क्वेश्चन ज़्यादा थे, और बाकी PYQ जैसा रिपीट था, ऐसा लगा। और पेपर 1 तो बहुत इजी था, मतलब उसके मैथ वाले जो क्वेश्चन थे वो इजी थे। जैसे DI में तो आपको सीधा एड लेस करना था, बस घटाओ जोड़ो। हाँ हाँ हाँ। नाम क्या है आपका? सौरभ सिंह है सर। कैसा गया पेपर? सर पेपर 2 आप जो PYQ पढ़ाए थे सर, क्रोनोलॉजी वाला सर, वो है मेरा क्रोनोलॉजी ही बिकता है सर, नेट तो हुआ पहले भी सर। हाँ। और पेपर 1 खराब ओवरऑल चला गया। कैसा लगा आपको पेपर 1 पेपर 2 मिला के? पेपर 2 बहुत बढ़िया गया सर। 1 कहीं से पढ़े नहीं थे, तो 1 में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। पूरा गड़बड़ है थोड़ा। ओके। पेपर 2 में कुछ ऐसा एरिया जो डोमिनेट कर गया हो कि जो आपका अनएक्सपेक्टेड? क्रोनोलॉजी सर। क्रोनोलॉजी हाँ, वो फिर डोमिनेट कर गया। हाँ, वो आ ही रहा है। जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे सर, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन हाँ। एक सावरकर वाला करवाया, तो उसके अलावा दामोदर चापेकर हाँ, वो सेम आ गया। सेम ही था सर। हाँ, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, कुछ नया चेंज इंट्रोड्यूस हुआ इस बार, ये वैसे ही नॉर्मल था? नहीं सर, हिस्ट्री में तो वही था, पेपर 1 में चेंज हुआ है पेपर सर। 1 में चेंज हुआ, वो मुश्किल मेरे साथ लगा। 2-3 दोस्त हैं सर, हम लोग 3-4 मिलकर आपका वीडियो पढ़ते थे। सब निकल गए आगे। नहीं, पीछे ही हो गया सर, आ रहा होगा। कैसे आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुधांशु कुमार सर। कैसा गया पेपर? सर मेरा तो बहुत अच्छा गया सर पेपर। पेपर 1 पेपर 2 दोनों अच्छा गया? हाँ सर, बहुत पार हो जाएगा कट ऑफ? हाँ सर। तो कैसा, मतलब कुछ चेंज इंट्रोड्यूस हुआ? मतलब लगा है कि अगस्त से इस बार कंपैरिजन करें तो क्या
नया कुछ देखने को मिले? पेपर वन में सर कुछ चेंजेस थे, जैसे हम लोग लॉजिकल में पढ़ते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस इस बार नहीं आए हैं सर। हाँ, जैसे ओवर्स कॉन्वर्स वाला क्वेश्चन हर बार रहता है, ट्रू फॉल्स वाला रहता है, तो ये सब इस बार नहीं था पेपर वन सर। आपको लगा कि थोड़ा हार्ड हाँ था? नहीं, हार्ड नहीं था, मतलब कुछ टॉपिक थे ही नहीं सर, तो मतलब सिलेबस के अंदर ही नहीं थे, वो एक्सेप्शनल पूछ लिए। हाँ मतलब और कुछ हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री के अंदर तो सर सही था, हिस्ट्री के क्वेश्चन सब मॉडरेट थे, ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था ना। और सर मतलब सही था, मतलब पेपर सही था सर। जो पढ़ा वही है। हाँ सर। चलिए और सर हम तीनों दोस्त हैं सर, सौरभ, अनिशा और हाँ। है ना, और हम लोग आपका नाम आपका क्या है? हम लोग अनिशा सर साथ यादव में सर आपकी वीडियोस देखते हैं देख के एक बार ऐसे डिस्प्ले पे लगा के मैकबुक लगा के सर, है ना, हम लोग तीनों लोग साथ में वीडियो देखते हैं, क्योंकि सर अकेले देखने में नींद आती है ना सर। हाँ हिस्ट्री है ना, तो फिर तो हम आप लोग- एक साथ रहते, एक साथ Yes, पढ़ते sir. हैं? हाँ हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर मास्टर्स कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हो जाएगा एग्जामिनेशन के Yes, लोग एक sir. साथ? सर होगा सर, आपसे होगा मिलने सर। आएंगे सर। आपसे मिलने आएंगे सर, पक्का सर। हाँ जी बताइए आपका एग्जामिनेशन कैसे गया? बहुत अच्छा गया। मिडिवल वाला पार्ट बहुत ही इजी था। इब्न बतूता का जो रहेला वाला था वो कॉन्सेप्ट बहुत अलाउद्दीन वगैरह कर दिया? बहुत इजी था मिडिवल वाला। अलाउद्दीन से प्यार हो गया एग्जामिनर को, मुझे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन अलाउद्दीन के ऊपर पूछ दिया। ओवरऑल कैसा लगा? ओवरऑल बहुत सही था, लेकिन एंशिएंट का जो था वो पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था। मॉडर्न थोड़ा हाई भी नहीं कह सकते, सही था। मिडिवल जो पार्ट था वो इजी था। पेपर वन? पेपर वन थोड़ा टफ था। रीडिंग और डीआई थोड़ा सा हार्ड था, हाँ। लेकिन हो सकते थे नो ज्यादा वो है। अरे बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम निखिल सोलंकी है। हाँ, एग्जामिनेशन कैसा गया? बढ़िया सर, एग्जाम बढ़िया गया। और ऐसा कोई सर पेपर मैं कोई हार्ड नहीं कहूँगा, बहुत इजी नहीं कहूँगा, क्योंकि पेपर सर बढ़िया था। जो पढ़ा होगा वही क्रैक हाँ, कर हाँ, पाएगा। ठीक है, ओवरऑल कैसा लगा पेपर वन पेपर टू को मिला के, कि मॉडरेट है, क्या है, कि नया कोई चीज देखने को मिला हो? नया कोई चीज़ नहीं था सर, पेपर वैसा था, बट ये था कि मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मॉडर्न पढ़ के ज़्यादा गया था, तो मॉडर्न से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे जो वाले। इस बार ये था कि थोड़ा एंशिएंट, मेरा पिछली बार नहीं पढ़ा था, तो मैंने इस बार एंशिएंट पढ़ा था। मॉडर्न का मुझे ये लग रहा था शायद ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा हूँ, बट मैं आपको देख रहा था, आपके में भी उतने वो मॉडर्न नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को। अब मैं कह रहा हूँ मेरे सर क्या क्या है, एग्जामिनेशन के टाइम पे मैं फील कर रहा था कि यहाँ पे सर को पहले से पता होता है क्या एग्जाम्स का, कि उतने क्वेश्चंस कम आ रहे हैं उस हिसाब से। बट वो एंशिएंट में था थोड़ा, उसका चोल वगैरह के हिसाब से साउथ में, दक्कन में काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो वो अच्छा लगा था, वो वाली सी। लॉजिकल वगैरह क्वेश्चन क्रैक हो गए? हाँ हो गया सब, वो सब आपकी चीजें चल रही हैं। हाँ, वही आ गया था एग्जामिनेशन के अंदर। तो क्या आप क्या लग रहा है, कट ऑफ राइज करेगा या सेम ही रहेगा उसी के अराउंड? ऑलमोस्ट सर उतना ही रहना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा। हाँ चलिए ठीक है। का श्रेयस त्रिपाठी सर, लास्ट टाइम मैं आपसे मिल चुका Last time हूं। अभी में सर मिल मैंने दिसंबर में ही टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन लिया है सर, जून वाला। ओके। और सर पिछले 20 दिन से मैं जो मेगा मैराथन आपने कराया था वही कर रहा हूँ सर। कुछ कॉन्फिडेंस आया है सर, बट वही मैं सर चाह रहा था कि जून की जो स्ट्रेटेजी है आपकी क्लासेस के थ्रू पता चल जाएगी कि क्या कैसे है। बाकी सर पेपर सही था, जो आपने बताया था लास्ट क्लास में कि मौर्य से 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार सर उतने क्वेश्चंस उतने नहीं थे मौर्य से। 1-2 क्वेश्चन थे सर, वही धर्म पॉलिसी अशोका एडिक्ट की। बाकी क्रोनोलॉजिकल वगैरह क्रैक हो गया? क्रोनोलॉजिकल था, थोड़ा सा टफ लगा, बट 1-2 क्वेश्चन सही थे सर, मोस्टली थोड़ा सा स्टक हो गया था उस क्वेश्चन को। अदरवाइज सर आपका जून वाला मैंने सब्सक्रिप्शन अभी लिया जून के लिए तैयारी कर रहे हैं आप मोस्टली, मेनली उसी के लिए सर। ये मेरा मेनली सर अभी दूसरा अटेम्प्ट था। ओके। तो आ चुके हैं अश्वनी सर हमारे साथ। आइए जानते हैं कि अश्वनी सर का पेपर कैसा रहा। आपको एनालिसिस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे, लेकिन पहले उनसे पूछते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका कैसा था। सर पेपर कैसा था? पेपर मेरे को मॉडरेट लगा, इजी नहीं बोलूँगा, नहीं तो बच्चे बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये देखो इजी बता रहे हैं, इजी था नहीं, पर इजी टू मॉडरेट ही था, कुछ खास पेपर था नहीं। जैसे लास्ट टाइम कंपैरिजन करें, हम अगस्त का देखें और उसका कैंसिलेशन वाला एग्जामिनेशन भी देखें, तो उसके कंपैरिजन में बहुत नॉर्मल पेपर सेट किया था। और मेरे को ये भी लगता है कि एक एरिया उन्होंने डोमिनेट कर दिया, मिडीवल डोमिनेट कर दिया। हमेशा क्या होता है कि वो बैलेंस करके चलते हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न को। इस बार मिडीवल से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, दिल्ली सल्तनत डोमिनेट कर गया, और जो कुछ एरियाज़ आते हैं और वो भी नहीं आए इस बार। मौर्याज नहीं आया, बहुत कम मिला, 1-2 क्वेश्चन। मराठास गायब ही हो गया बिल्कुल ही, और नेशनल मूवमेंट से भी इतना सवाल नहीं आया था। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल तो डोमिनेट करता ही है, और वो इस बार भी डोमिनेट किया। तो ये है पेपर वन। मुझे लगता है कि मे भी वो हो सकता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज के अंदर, लेकिन मैं इतना पेपर वन पढ़ा नहीं हूँ, तो वो इसी वजह से मेरे को लग रहा होगा शायद। एनालिसिस तो होगा, क्वेश्चंस भी सर आपके पास आज ही लेके आएंगे, और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन ही होंगे। हाँ बिल्कुल, आंसर की आज मिल जाएगी आपको सारे क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की। अच्छा सर, एक चीज़ और, लास्ट टाइम आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत इशू हुआ था। हाँ जी। उस चीज़ को कैसे टैकल किया एनटीए ने?
इस बार एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हो गया तो नॉर्मलाइजेशन वाला पंगा ही खत्म। लास्ट वाला नॉर्मलाइजेशन था, उसने कट ऑफ ऊपर नीचे कर दी, पता ही नहीं चल रहा था क्या स्कोर है क्या नहीं है। इस बार वो नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आसानी है। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं सेंटर के ऊपर, हद से ज़्यादा भीड़ है। मतलब कि स्टूडेंट्स ये मतलब वापस आ गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसकी वजह से भीड़ बढ़ गई है। तो आई थिंक उसकी वजह से मे भी कट ऑफ राइज कर सकती है। अच्छा सर, कितने बच्चे हमें ऐसे मिले हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमने लास्ट की आपकी 1-2 क्लासेस देखी और वहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आ गए? हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट थे जो एक क्लास देख के गया था और उसी से उसको 4-5 क्वेश्चन मिल गए। 2 दिन पढ़ा है उसको बहुत क्वेश्चन मिल गए। 15 दिन वाले मिले हैं मुझे कि सर बहुत हेल्पफुल क्लासेस, एंड वो तो हैं खैर जो जुड़े हुए हैं, तो उनसे तो फीडबैक लेनी है अभी कैसा क्या उनका पेपर और कोर्स। इस बार टारगेट अश्वनी सर ने बहुत लंबा रखा था, 2000 क्वेश्चंस का, और मेहनत भी बहुत करी है। शायद उसी मेहनत का अप्रिसिएशन भी मिलता हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्टूडेंट्स के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ 100% बोल सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा पेपर आपको वहीं से मिला, कोर्स के अंदर से आपको मिला, एंड जो हमने MCQs किए थे वहाँ से, दोनों कंबाइन कर दोगे तो आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला। चलो सर, ज़्यादा नहीं करते, एनालिसिस में और क्वेश्चंस के लिए भी छोड़ देते हैं। कोई लास्ट वर्ड सर आपके लिए? मेरा लास्ट वर्ड ये है, देखो कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जामिनेशन के अंदर, तो मॉडरेट पेपर भी ना वो कट ऑफ राइज करा देगा। तो मेरा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे यही कहना है कि आप ना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब आप 100 क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं चल सकते हैं कि 100 क्वेश्चन अगर मैं पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके ले आऊँ तो मेरा हो जाएगा। आप एटलीस्ट उसको 105 से 110 तक लेके जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत थी सेंटर के ऊपर, मतलब कि कट ऑफ बढ़ेगी इस वजह से। चलिए, ये इतना ही रखते हैं। और दिस वाज लाइव अश्वनी सर एंड करण सर फ्रॉम सेक्टर नंबर 62 नोएडा। टेक्स्ट बुक की साइड से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।